हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खालिद। यार स्टूडेंट्स, दोबारा आज आपकी क्लास के लेक्चर में अच्छा मैंने आपको 6 वीडियो आपको सेंड कर दी मैंने, ठीक है। इसमें एरर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज के जो लेक्चर हमारे पास है वीडियो लेक्चर, वो 141 से 159 तक है, तो 60 होंगे। लास्ट हमारे लेक्चर एरर के लास्ट लेक्चर है ये। अच्छा, आप देखें गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आशुरा के बाद जो क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि खुलेंगे, तो तब तक आपको वीडियो लेक्चर पे ही आपने गुजारा करना है। और मेरे प्लान ये था कि अगर आपके यानी कि 9 के बाद खुलते हैं क्लासेस, तो ऑफ कोर्स मैं आ गया तो फिजिकल चांसेस तो नहीं लग रहे, इसलिए मैं दोबारा याद, अब मेरी ये लास्ट वीडियो है एरर्स की। उसके बाद मैं आपको लेक्चर दूंगा, तो आपको वो मेरे होंगे वो एरर्स और कंप्यूटेशन के स्टेटस पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले बच्चों, आपने जो वोकैबुलरी वगैरह है वो आप लाजमी याद करें। वोकैबुलरी याद करेंगे तो आपको बेनिफिट आपका है, यानी याद नहीं करना, उसको रिवाइज करना है। 1 से 100 है। अच्छा, आपके बुकलेट में उसके एंड में, वोकैबुलरी के एंड में अब टेस्ट पेपर भी दिए हुए हैं, तो आपने 1 से 50 रिवाइज करें आप 50 मरतबा। फिर आप जहाँ टेस्ट में टेस्ट 1 उसको आपने सॉल्व करें, कि मैं आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप पर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप खुद से भी, जब तक हमारी क्लास फिजिकल स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वोकैबुलरी भी आपने खुद से उसको तैयारी करनी है। जब तक फिजिकल स्टार्ट नहीं होती तब तक वोकैबुलरी वाला पोर्शन आपने ताज़ा खत्म कर लेना। देन आपको जैसी क्लास होती है फिजिकल स्टार्ट, तो आपको आपके जो पास पेपर वगैरह पैटर्न में करवाऊंगा, जो भी आपके रिमेनिंग है, ठीक है बच्चों। तो वोकैबुलरी वाला जो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि बुकलेट में, बुक में आपके वोकैबुलरी मेंशन है, तो ऑफ कोर्स उसके 50 वोकैब को रिवाइज के 50 मरतबा, और उसके 8-10 के छोड़ने के बाद टेस्ट पेपर स्टार्ट में टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 है वर्ल्ड इसके, तो आपने उसको भी आपने टिक मारना है। आंसर की छोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको इसे ग्रुप में इंशाल्लाह आंसर की सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ना मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 141 से ऑनवर्ड, ठीक है बच्चों। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सामने स्क्रीन आ गई होगी आपके पास, और आप देख होंगे कि मैंने आपको पॉइंट से लेकर 20 से लेकर आपको मैंने करवा दिया 140 तक। आज की लास्ट एरर की ये वर्कशीट आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 141 पर आ गया कि मैंने बड़े इसको तरतीब से बड़े नॉर्मल में बनाया भाई, तो आपने जरा इसको अंडरस्टैंड करना है सही से। अगर लेक्चर को आप 3-4 बार अटेम्प्ट सुनेंगे, रिपीट करोगे, तो आपको आपके लिए आसान है, ठीक है। अब 141 पर देख लें हमारे पास इसमें एरर कहाँ है। ऑफ कोर्स इसमें एरर है, या पहले खुद गैस करेंगे आप, देन आप बताएंगे कि एरर कहाँ दिख रहा है आपको। देखिए एरर, ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रॉम, जब इंसान बीमार होकर मरता है बीमारी से, तो कोरोना हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो हमेशा उससे पहले आता है ऑफ। डाई फ्रॉम नहीं होगा, डाई ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ टाइफाइड। इसमें एरर हमारा कौन सा इसमें एरर है? ऑफ कोर्स फ्रॉम एरर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, 9 नंबर आ जाए बच्चों, आप नंबर देख लें, 1 और 2 को देखें हमारे साथ, ठीक है। इसमें जरा सा बताना पड़ेगा कि वाइल की मीनिंग होता है जब, वाइल वाले सेंटेंस को जब कहते हैं, ठीक है। तो जब भी वाइल आपको दिख जाए, तो उसके बाद जो सेंटेंस हमारा है वो पास कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि वाइल के बाद सब्जेक्ट, देन वाज एंड वर्ड, उसके बाद वर्ड की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है बच्चों? वाइल के बाद सब्जेक्ट, देन ऐड करेंगे वाज एंड वर्ड, और जो वर्ब है दैट शुड बी आईएनजी फॉर्म। देखिए गलती हमारे पास कहाँ है, और मेन क्लॉज हमारा वो पास्ट सिंपल में रहेगा। वाइल क्लॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मेन क्लॉज पास्ट सिंपल में। गेम सही है हमारे पास, गलती कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा वाइल ही वाज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड द प्रिंसिपल कैम, ये इसका आंसर, ठीक है बच्चों। वाइल जब भी आ जाए सेंटेंस दिमाग में, वाइल के बाद सब्जेक्ट, देन वाज वर्ड आएंगे, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते बच्चे। नंबर हमारा है नंबर है 41 43 पे देखें और से।
अब 143 में पहले आप उतने मैंने प्रैक्टिस करवाई भी, अगर खुद से अपनी आप दिमाग लगाएं कि इसमें 143 में आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है एरर। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, इसमें 2 एरर है, ठीक है। इसमें इस सेंटेंस में 143 में देयर आर 2 एरर्स, ठीक है। चले गैस कर लिया, इसके अंदर आ रहे ये रहा। अब जुमले में देखो यस्टरडे दिया हुआ है, यस्टरडे गिवन है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा पास्ट टेंस के अंदर, तो आई प्लेड 3 सेट्स ऑफ टेनिस यस्टरडे एंड के बाद विन जो है भी क्या आएगा, क्योंकि पास ऑलरेडी पास के, तो आपको यहाँ आएगा सेकंड फॉर्म वन ऑल ऑफ देम। आई प्लेड सेकंड फॉर्म 3 सेट्स ऑफ टेनिस यस्टरडे एंड वन ऑल ऑफ देम। यस, क्लियर है। 144 पर आ जाए। अच्छा, मैं आप कौन से दे रहा था कि आप भी रिव्यू कर ले करें, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स आप उलझ जाओगे, इसलिए मैंने पॉज दे दी कि पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम हो तो फोन फेस करेंगे, ठीक है, बताएंगे मुझे। मूव ऑन। ठीक है, 144 पर आ जाए। 144 में जो आपका बनता है, इसमें एरर आप पहले खुद गैस करें। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको मैं, ट्राइपोर्शन के हवाले से, अगर डेज के नाम आ जाए तो आप नोट कर लीजिएगा, बिफोर डेज हम लगा देते हैं ऑन, बिफोर डेज यूज ऑन, जैसे आई वाज बॉर्न ऑन संडे, आई वाज बॉर्न ऑन फ्राइडे, ठीक है। बिफोर अगर टाइम आ जाए, टाइम वक्त, तो उससे पहले एट आता है, आई वाज बॉर्न एट 5 o'clock, आई केम एट 7 PM, ठीक है ना, एट आएगा बिफोर टाइम एट, बिफोर डेज ऑन, बिफोर मंथ इन आता है, बिफोर मंथ आई वाज बॉर्न इन जनवरी, ठीक है। और अगर मंथ से पहले अगर तारीख आ जाए, मंथ से पहले तारीख आ जाए तो फिर होता है ऑन। और अगर ईयर का नाम आए, ओनली ओनली ईयर नेम, आई वाज बॉर्न डैश, आई वाज बॉर्न डैश 1990, तो इन 1990 होगा, बिफोर ईयर 19, बिफोर डेज ऑन, बिफोर टाइम एट, बिफोर मंथ इन, बिफोर मंथ से पहले डेट आ जाए, तारीख आ जाए तो फिर ऑन आता है। आप ये सुनते हुए आप गैस करें, 144 देखें, और से 144 वॉच करें, देखें। हल्का, इसमें रॉन्ग हमारे पास क्या है, इन। द बर्कन हैड sang on 25th February 1851, ठीक है। वाई वी यूज ऑन, बिकॉज फरवरी तो दिया हुआ है, उससे पहले क्या तारीख आ गई, डेट आ गई, तो ऑफ कोर्स वी यूज ऑन। क्लियर है बच्चों, मैंने कुछ बातें बताई, इसको थोड़ा सुन भी लीजिएगा, ठीक है, कब ऑन कब इन सब ऐड लगाते हैं, ये बहुत अच्छे नहीं। नाउ वी गो डाउन। ठीक है, अब जरा सा आ जाए आप 145 पर आ जाए। 145 पर देखें भाई क्या है, आप पहले खुद इसमें आर्टिकल की मिस्टेक है, इसमें आप गैस करें। 145 आप खुद गैस करें। कर लिया, इसमें दो मिस्टेक है, दो आर्टिकल, दोनों तरफ दा नहीं आएगा बच्चों, वो साइड दा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बीज जो है वो शहद मक्खी, अगर दा लगाते हैं तो खास शहद की मक्खी, यानी कि पर्टिकुलर शहद की मक्खी, यहाँ पर दा लगाने से द बीज गेट हनी फ्रॉम द फ्लावर, अगर फ्लावर से पहले दा लगा दें तो आपको खास फूल हो जाएगा, इसलिए ये दोनों आर्टिकल यहाँ से रिमूव, इसका आंसर होगा बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कोई भी मक्खी, शहद मक्खी, एनी फूल के फूल से क्या करती है, वो हनी गेट करती है, शहद निकालती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आर्टिकल की मिस्टेक है, दोनों आर्टिकल यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। आ तो आएगा यहाँ बीज दिया हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। अब जैसा आप आ जाए 146 पर, देखें, दिमाग लगाएं, इसमें क्या होने वाला है। वन फोर्टी सिक्स में देख लें, बिफोर, अब से बात,
बिफोर एनी आयरन, बिफोर एनी मेटल, मेटल, बिफोर एनी मेटल वी नेवर यूज एनी प्रेपोजिशन। लेकिन अगर उस मेटल के बाद ऑफ आ जाए तो आर्टिकल द आता है। दो बात क्या मीनिंग, बिफोर एनी मेटल वी नेवर यूज एनी आर्टिकल, बट उस मेटल के बाद अगर ऑफ आ जाए तो आर्टिकल द आता है। अब यहाँ देखें कहाँ गलती है, समझ गया क्या होगा, क्या गलती इसमें, एन नहीं आएगा, ओनली आयरन वेरी यूजफुल मेटल। अगर मैं ये बोल दूं डैश आयरन ऑफ बलूचिस्तान इज वेरी यूजफुल मेटल, क्या होगा फिर द आता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड क्या है क्वेश्चन, देन आगे। ठीक है, नो अब 47 को देखो, जज करें कि क्या होगा। 47 47 में ये चार लैतिन हमारे एडजेक्टिव है, ये चार सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, चार है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। अच्छा नॉर्मली होता है क्या, एडिटिव के बाद जब कॉम्परेटिव करते, कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान लगाते हैं ना, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू आर टॉलर देन मी, आई एम बेटर देन यू, है ना, ध्यान लगाते हैं। लेकिन चार ऐसे लातीन हमारे एडजेक्टिव हैं, ये चार जहां दीजिए आपको सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो इसके बाद देन कभी आते ही नहीं, हमेशा आता है टू, तो आपने टू बताना है इसमें। एरर हमारा क्या है, इसमें देन कटेगा और यहाँ आएगा टू, ए सीनियर टू अली, यानी वो अली से सीनियर है। ठीक है, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू और सुपीरियर टू। क्लियर है? फोर्टी एट आसान से, तो आपको बना लो 48। आप खुद से बनाएंगे, ये उससे पहले भी लेक्चर में बार बार रिवाइज हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आराम से जुमले में क्या आ गया, सिंस फॉर आ गया है, सिंस फॉर आती है ऑफकोर्स वहां पे क्या होगा, इज हमारा एरर है, वहां क्या आएगा, हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 आवर्स, यस का आंसर। ठीक है, 149 पर आ जाए आप। क्लियर है? 149 पर आ गए आप लोग। अच्छा मैं आपको इस इफ के क्लॉज पे मैंने आपको लेक्चर क्लास में दिया था, मैंने यहाँ ही बताया, मेरी एक वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूँ, या मैं आपको व्हाट्सअप पे वीडियो शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप पर टेक दोनों कर दिया लिंक। अगर अगर बहुत बड़ी वीडियो होगी तो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आएगा, तो मैं आपको अपने यूट्यूब से लिंक पे सेंड कर दूंगा, आप लिंक क्लिक करोगे तो ऑफकोर्स वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वो इफ के रूल 1, रूल 2 और रूल 3 बने हुए, तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए इफ 49, ये इफ का रूल नंबर 3 है, इफ रूल 3 से, अगर इफ रूल 3 आपको मालूम है, प्रॉब्लम आपने सीख रखी हुई स्ट्रक्चर उसका, तो आपका आंसर मिनटों में आएगा। इसमें आप पहले खुद गैस करें कि आपको एरर कहाँ दिख रहा है, इफ क्लॉज के अंदर या फिर मेन क्लॉज में, गैस करें। इफ क्लॉज में गलती है, मेन ऑफ को गलती है इसमें, इफ क्लॉज के अंदर, मेन क्लॉज ठीक है, कुड हैव थर्ड फॉर्म होता है, कुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, बट गलती हमारी इफ के अंदर, इफ वाले में, कॉमा तक है, ये बनेगा पास परफेक्ट से बनेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट भी, ठीक है, वुड हैव हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ओनली हैड गॉन आएगा बस। एरर हमारा क्या है, वुड हैव इसमें हमारा कटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, हैड आएगा। इफ वी हैड गॉन देयर वी कुड हैव मेट देन, यस का आंसर। या फिर इफ वी हैड गॉन देयर वी वुड हैव मेट देयर, या फिर इफ वी हैड गॉन देयर वी माइट हैव मेट देन, यस का आंसर। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप इफ को, अगर आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, तो ऑफकोर्स आप इफ के रूल नंबर 1,
इफ 2 इफ 3 को रिवाइज करें, मैं आपको उसे लिंक, अपने वीडियो का लिंक ये वीडियो में सेंड कर दूँ ग्रुप पे, ठीक है बच्चों, इस लेक्चर के बाद, यानी जब एरर हमारा जब खत्म हो तो आपको मैं आपको वो वीडियो भी सेंड करूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्लास तो आने में भी आशुरा के बाद है, अभी तो चांद निकला भी नहीं है, मंडे चांद निकलेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़ाऊं। अब आप 150 को गैस पढ़े गौर से और दिमाग लगाएं गलती कहाँ पर है। 150 है क्या? 150 में गलती आपके पास है आर्टिकल के नीचे। अब और सुनेगा मेरी बात, बिफोर एनी लैंग्वेज, बिफोर लैंग्वेज वी नेवर यूज आर्टिकल, जैसे आई स्पीक द इंग्लिश नहीं होता है, शी स्पीक द फ्रेंच नहीं होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसलिए, और बिफोर कंट्री, बिफोर लैंग्वेज नो आर्टिकल, बिफोर कंट्री नो आर्टिकल, बट बिफोर नेशन आर्टिकल द आता है बच्चों, क्या मैंने कहा, बिफोर कंट्री नो आर्टिकल, बिफोर लैंग्वेज नो आर्टिकल, बट बिफोर नेशन, जब बात हो कौम के, कौम की बात हो तो आर्टिकल क्या इस्तेमाल होता है, गलती कहाँ देखें और से, क्या है मिसिंग इसमें, द जर्मन डिफीटेड, यहाँ पे क्या आएगा, द फ्रेंच आएगा, द फ्रेंच, द फ्रेंच, जर्मन डिफीटेड द फ्रेंच, ठीक है, ये इसमें आपको नोट कर लिया, बिफोर कंट्री नो, बिफोर सिटी नो आर्टिकल, बिफोर लैंग्वेज नो, बट बिफोर नेशन, ये नेशन है, यहाँ पे जर्मन मुल्क नहीं है, जर्मन के लोगों ने फ्रेंच कॉम को क्या कर दिया, अगर यहाँ फ्रांस होता, जर्मनी होता तो ऑफ कोर्स नहीं होता। 151 देख लें बच्चों, 151 को गैस करें, देखें क्या हो रहा है। 151 के अंदर ये इफ का क्लॉज नंबर 2 है, 2 का पार्ट बी, 2 का पार्ट बी है, वो ये है, इफ आई वर इन योर प्लेस, ये क्लॉज बिल्कुल ठीक है, इफ के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब पास्ट प्लूरल, तेरा वर्ब, इफ आई वर, इफ शी वर, सब में वर आएगा, इफ आई वर, इफ शी वर, इफ वी वर, इफ वी वर, इफ दे वर, सब में वर आएगा। अगला जो है मेन क्लॉज हमारा, जो मेन क्लॉज है वहां पे सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए गलती कहाँ हमारे पास, यहाँ पे हैव एक्सेप्टेड हमारा एरर है, यहाँ पे क्या ओनली होगा, ओनली एक्सेप्ट दैट जॉब। अब मैं पढ़ता हूँ और सुनेगा, इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड एक्सेप्ट दैट जॉब, ये इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं 152 पर आते हैं, 152 पर आ जाए और देखें इसमें क्या गलती लग रही है आपको, और से पढ़ें। अच्छा, एरर के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वी गो नेक्स्ट, जो मैं वीडियो में लॉन्च करूंगा, रिकॉर्ड सेंड करूंगा आपको, वो आपकी वर्कशीट सामने होगी, उसमें एरर्स और कंप्रेशन को अनसॉल्व है वो हम मिलकर सॉल्व करेंगे, पहले आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, देन आई रिप्लाई दैट, पहले आप खुद गैस करोगे कि क्या उसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊँ उसका आंसर क्या है, ठीक है बच्चों, बड़ा मजेदार चीज़ है वो 4-5 हमारे हैं वर्कशीट है, वो बहुत ऑथेंटिक है, एमबीकेट और टीकेट दोनों के लिए, ठीक है। 152 में देख रहे हैं, इसमें हमारी गलती है एन, यहाँ जो बात हो रही है एप्पल के बारे में, एप्पल एक आम एप्पल नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर एप्पल है, एन एप्पल विच आई एट यस्टरडे वाज स्वीट, यानी कि वो सेब जो मैंने कल खाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत स्वीट था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एप्पल एन काट दिया, मैं क्या, द एप्पल विच आई एट यस्टरडे वाज स्वीट, यस का आंसर है एन एप्पल विच आई एट यस्टरडे वाज स्वीट, ठीक है। तो आर्टिकल इसमें एरर हमारा क्या, एन इसमें हटेगा या द आएगा। 153 मैंने आपको बहुत पहले अच्छा दिया, जुमले में ला या यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, अगो आ जाए,
हमने क्या करना होता है उसको, ऑफ कोर्स उसमें वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। तो ऑफ कोर्स देखिए क्या गलती इसके अंदर है, इसमें गलती हैड डन। हैड डन हमारा एरर है, वहां पे क्या आएगा डेट। डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या डेट। यहाँ आई डिड माई वर्क लास्ट संडे। ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट ने मुझे प्राइवेटली टेक्स्ट एसएमएस किया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसके रिप्लाई मैं करते जा रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं ग्रुप पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जो मुझे एमसीक्यू मुझे बच्चों ने सेंड किया पिक्चर ले लेकर, तो मैं उसके ऑडियो में उसको वॉइस उसके मैसेज में उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्रॉब्लम यू मस्ट डिस्कस। ठीक है बच्चों, सेंड कर सकते हैं मुझे, आई कैन रिप्लाई आंसर। अगर जल्दी मुझे मैं बाद में दे देता हूँ, ठीक है, फोन जल्दी नहीं पाऊंगा मैं, बट लेटर ऑन आई गिव आंसर। 154 देख लें बच्चों। 154 के अंदर आप देखें क्या मसला लग रहा है आपको। मसला यहाँ पे ये है एग्री। एग्री के साथ दो आते हैं प्रपोजिशन, एग्री विद, एग्री टू। फर्क क्या होता है एग्री टू और एग्री विद के अंदर। एग्री टू एग्री विद लगाते हैं शख्स से, अगर आप शख्स से मुत्तफिक हो, आई अग्री विद यू, शी अग्रीज विद मी, आई अग्री विद दैन, स्टूडेंट अग्री विद खालिद खान। तो अगर किसी से आप शख्स से मुत्तफिक होते हो तो वो क्या होगा अग्री विद होता है। अगर शख्स की बात से, शख्स की एडवाइस से, शख्स की ओपिनियन से अगर मुत्तफिक होते हो तो क्या है अग्री टू आएगा। अब देखें इसमें क्या करती है, आई अग्री विद योर सजेशन। ठीक है, सजेशन क्या है मशवरा है, तो ऑफ कोर्स विद नहीं यहाँ पे क्या आएगा टू आएगा। आई अग्री टू योर सजेशन, यस का आंसर याद देगा आपको। अग्री टू और अग्री विद का फर्क क्या होता है, यू गॉट इट। 155 में मेजॉरिटी बच्चे आपके दिमाग में बहुत आसान इसका ऑप्शन होगा एरर। आपने लगाना है फोन देन को काटना है, लेकिन देन तो कटेगा, एरर तो देन है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है ओवर, राइट ना, ये आप नहीं। मेजॉरिटी बच्चे जब फर्स्ट देखते हैं इसको प्रिफर, तो माइंड में फोन उसके आते हैं ओवर, जबकि ओवर नहीं बच्चों, प्रिफर के साथ हमेशा टू आता है। आई प्रिफर टी टू कॉफी, ये इसका आंसर है। शी प्रिफर्स बुक टू कॉपी, आई प्रिफर सिटी टू विलेज लाइफ, यानी इस तरह से। ही प्रिफर्स शर्ट टू ट्राउजर, आई प्रिफर शूज टू टाई, इस टाइप के। प्रिफर देन कभी नहीं होता है, क्लियर है। जब प्रिफर देखिए आपको दो चीजों में कंपेयर करेंगे तो आपको मिड में क्या आएगा हमेशा टू आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई प्रिफर टी टू कॉफी, यस आंसर। आर यू गेटिंग माय लेक्चर गाइस? ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर आते हैं 156 पे आते हैं। बहुत आसान सा आंसर है। आई बिलीव्ड पास्ट टेंस के अंदर है, पास्ट है तो अगला हमारा पास्ट परफेक्ट पास्ट में है, तो अगला पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आई बिलीव दैट वी हैड मैट बिफोर। अब बिफोर के लिहाज से हैड आ रहा है, अगर बिफोर के आगे होता या फिर यस्टरडे होता तो यहाँ पे मैट ही रहता। बिफोर आते ही वो बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। आई बिलीव दैट वी हैड मैट बिफोर, ये इसका आंसर है। मतलब हमारे पास क्या कहाँ पे मैट, यहाँ पे क्या आएगा हैड मैच आएगा। 157 आपको आता है, ये पिछले लेक्चर में रिवाइज होते हुए आ रहे हैं, जो रिव्यू तो ऑफकोर्स आपको फोन करने पड़ेंगे। इसका आंसर मिनटों में आप लगाओगे। शी, गलती का इसमें हैड गॉन, क्या आएगा इसमें शी वेंट टू कनाडा लास्ट ईयर। ठीक है बच्चा। 158 पर आ जाओ। ओके, नंबर देखिए गौर से। 158 पर अशेम के साथ हमेशा आता है ऑफ, अशेम इन कभी नहीं। अशेम जब भी आ जाए, अशेम एडजेक्टिव है, अशेम ऑफ। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग आई हैव डन। यहाँ में से हमारे इन कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा हमेशा ऑफ आएगा। नोट कर लेगा अशेम ऑफ होता है। 159 देख लें। मैंने पहले बताया था बिफोर कंट्री नो आर्टिकल, पाकिस्तान से कंट्री हाँ, लेकिन स्टेट्स आ जाए
स्टेट, यूएसए, यूएई, यूके, तो फिर क्या आएगा द, लेकिन कंट्री हो तो ओनली नो आर्टिकल, तो ऑफकोर्स यहाँ गलती क्या, द कटेगा, ओनली पाकिस्तान आएगा बस। 160 जरा डिफिकल्ट टाइप का बच्चों, इसमें ये जो हमारा वन देखो और से आई एम यूज टू रहेगा, जब आई एम यूज टू रहेगा तो वर्ब की हमेशा आएगी आईएनजी फॉर्म, इसकी मैंने ओनली हैबिट होता है, पास्ट हैबिट, एक होता है हैबिट। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी मैं जल्दी उठने का क्या हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ, बोलूँ आई यूज टू गेट अप अर्ली, यानी मैं सुबह जल्दी उठा करता था, अब मैं देर से उठता हूँ। लेकिन जहां बी यूज टू आ जाए, यानी बी इज फॉर इज ए मार्क, आई एम यूज टू गेट अप, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप द लास्ट लेक्चर विच यू अंडरस्टूड वेल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट पे लेकर आऊंगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो जो मैंने वीडियो सेंड की आपको, उनको आपने वंस ट्वाइस रिपीट जरूर करना, वरना आपके दिमाग में आगे कुछ नहीं आने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, 160 हमारे मुकम्मल हो गए। आपके वर्कशीट जो दी थी आपको क्लासरूम में, तो नहीं मिली है तो यहाँ से उसकी वो पिक्चर ले लें इसकी, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। वर्कशीट मुकम्मल आपको चाहिए, 160 मैंने कवर दिए थे बच्चों के वर्क 4 पेज के वर्कशीट, वही मैंने यहाँ पर आपको शेयर कर दिए सॉफ्ट कॉपी के अंदर। इसको नहीं मिली तो यहाँ से भी आप, या किसी फ्रेंड के पास हैं तो वो आप उसको व्हाट्सएप पे ले लें। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब मैं जरा सा आपसे, ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंप्रेसिव रहा। जो मैंने जितनी वीडियो सेंड की आपको, तो ऑफ कोर्स वो आपको काफ़ी यूजफुल होंगी, बट दो स्टूडेंट हु आर सिंसियर इन देयर लर्निंग, जो स्टूडेंट सिंसियर से नहीं लर्न करेगा उसके लिए एमडीकेट और ईकेट जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। इंग्लिश को आसान नहीं लेना बच्चों, बहुत डिफिकल्ट है। आज ही अगर आसान होता तो हर बच्चे ही कर लेता। अब आपने खुद अंदाज़ा लगाया होगा कि कितने मुश्किल मुश्किल एरर्स को मैंने आपको अंदाज में मुख्तलिफ वे में समझाया है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आप कमिंग लेक्चर में आपको आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे दिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आपके टेस्ट प्रैक्टिस लेक्चर के हमारे। ठीक है, अब एरर्स के लेक्चर हमारा क्या होगा खत्म, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।